हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमेशा फोकस्ड कैसे रहें। कुछ ऐसी टेक्निक्स हम जानेंगे जिनके माध्यम से हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, हमेशा फोकस्ड रह सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में जो पहली टेक्निक है वह है कि आप हमेशा अपनी प्राथमिकता को तय करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को हमेशा तय कर लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। होता क्या है बच्चों, हमेशा फोकस रहने के लिए यह अनिवार्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ हैं क्या। होता क्या है कि एक ही समय पर हम कई सारे काम करना चाहते हैं, पर हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता, हर काम प्रमुखता की दृष्टि से अनिवार्य नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि कौन सा काम हमारे लिए अनिवार्य है और उसी काम पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजूल काम करने से हमारा समय तो नष्ट होता ही है, हमारा ध्यान भी बढ़ता है। तो इसीलिए अनिवार्य है कि अपनी प्रायिकता तय करें कि कौन सा कार्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी कार्य पर अपना ध्यान दें, अपना जी जान समर्पित कर दें, तभी तो आप फोकस रह पाएंगे। तो बच्चों ये तो था पहला टेक्निक। अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की। तो बच्चों दूसरा टेक्निक है टाइम टेबल बनाना है और उसका अनुपालन करना है। देखिए, टाइम टेबल जो शब्द है ना, आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। जब से आपने पढ़ना शुरू किया होगा तब से आपको टाइम टेबल शब्द मिलता ही गया होगा। हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी ने ना कहा हो कि भैया दिनचर्या बना लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। और ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बच्चों जब आप टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, आज जब अपना टाइम टेबल आप सेट कर चुके हैं और उसके हिसाब से आप चलना शुरू कर देते हैं, तो ये हो जाता है कि भैया आपकी दिनचर्या सेट है। ऐसी सेट दिनचर्या से होता क्या है कि जो भी आपके टारगेटेड काम है वो बहुत जल्दी निपट जाते हैं और आप हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस तरीके से आपका ध्यान बढ़ता नहीं है। तो बेटा ये भी अनिवार्य है कि आप हमेशा टाइम टेबल बनाएं और उसका अनुपालन करें। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो हमारा अगला ट्रिक जो है वो है ज़्यादा सोचना बंद करना है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जीवन के अंदर सोचना अच्छी चीज़ है और अपने विषय में सोचना और भी अच्छी चीज़ है, पर दिक्कत ये हो जाती है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। जैसे आप ये सोचें कि भाई किस तरीके से मेहनत करें कि हम एग्ज़ाम में टॉप कर दें, तो ये अच्छी बात है। पर अगर आप ये सोचने लगें कि यार भाई मेरा होगा नहीं होगा, मैं टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब आप सोचना गलत दिशा में शुरू कर देते हैं तब यही दिक्कत का विषय हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा सकारात्मक सोचना है और ज़्यादा सोचने से हमेशा बचना है, क्योंकि ज़्यादा सोचना हमेशा घाटे का सौदा होता है। आपका जो ध्यान होता है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ। तो अगला जो टेक्निक है वो यही है बच्चों कि एक साथ कई काम नहीं करना है। देखिए, मल्टीटास्किंग एक टैलेंट होता है कि भाई एक ही टाइम पर हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, पर एक दिक्कत ये भी है बेटा कि जितने एक ही टाइम पर आप जितने काम करेंगे आपका ध्यान उतना बटेगा, और जितना आपका ध्यान बटेगा हो सकता है कि कामों में जो कुशलता है, यानी कि जो आपको जिस तरीके से किसी कार्य को करना है आप उस काम को उस कुशलता के साथ ना कर पाएं। तो प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि एक समय पर केवल एक ही काम करना है जिससे आपका ध्यान ना भटके। तो बेटा ये कुछ टेक्निक थी जिनके माध्यम से आप हमेशा फोकस्ड रह सकते हैं, हमेशा चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा है कि ये जो सेशन है वो आपके काम में आएगा। आपने यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीख ली होंगी और इनको जीवन में आप अप्लाई भी करेंगे। तो ऐसी ही नायाब चीज़ों को सीखने के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।